अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था मूवमेंट्स इन प्लांट। उसमें हमने पढ़ा था कि प्लांट्स में दो टाइप्स की मूवमेंट्स होती हैं, ऑटोनोमिक मूवमेंट्स एंड पैराटोनिक मूवमेंट्स। ऑटोनोमिक मूवमेंट्स की कल हमने टाइप्स पढ़ी थी कि इसकी 3 टाइप्स हैं, टैक्टिक मूवमेंट्स, टर्गर मूवमेंट्स एंड ग्रोथ मूवमेंट्स। कल हमने टैक्टिक मूवमेंट्स एंड टर्गर मूवमेंट्स पढ़ी थी। आज हम थर्ड टाइप ऑफ मूवमेंट पढ़ रहे हैं, ग्रोथ मूवमेंट्स। अब ग्रोथ मूवमेंट्स क्या हैं, नाम से पता चल रहा है, दीज मूवमेंट्स आर ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ ऑन 2 साइड्स ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। यानी कि प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये ऑर्गन्स हैं लाइक स्टेम, रूट, टेंड्रिल्स, बर्ड्स, इनकी जो 2 साइड्स या 2 सरफेसेस होती हैं, उन पे जब ग्रोथ जो है अनइक्वल होती है तो उसके नतीजे में जो मूवमेंट होती है प्लांट में, उसे हम कहते हैं ग्रोथ मूवमेंट्स। इसकी 3 टाइप्स हैं, एपिनास्टी, हाइपोनास्टी एंड न्यूटेशन। सबसे पहले हम देखते हैं एपिनास्टी क्या है। एपी मीन्स अपर या अबव। ये जो टाइप की मूवमेंट है ये शो करते हैं लीव्स एंड पेटल्स। होता क्या है, लीफ की जो अपर सरफेस है वो बड कंडीशन में ज़्यादा रैपिडली ग्रो करती है एज़ कम्पेयर टू द लोअर सरफेस। इससे क्या होता है, बड जो है ओपन हो जाता है। अब आपको यहाँ पे डायग्राम से पता चलेगा, आपको पता है बड क्या होता है। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जो लीफ है या फ्लावर है, जब वो अनफोल्ड होता है, क्लोज़ होता है, तो उसे हम बड कहते हैं। फिर वो खुलता है, ओपन होता है, फ्लावर भी एंड लीफ भी। अब होता क्या है, बड ओपन कैसे होता है, अब आपको पता है, ये लीफ की अपर सरफेस है और ये उसकी लोअर सरफेस है, ये अपर सरफेस एंड ये लोअर सरफेस। अगर इसकी अपर सरफेस पे ग्रोथ तेज़ी से हो रही हो एज़ कम्पेयर टू लोअर सरफेस, तो क्या होगा, ये जो लीफ है ये बड कंडीशन में नहीं रहेगा, बल्कि ये ओपन हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। इसी तरह फ्लावर्स में भी ये जो फ्लावर्स हैं, इनके जो पेटल्स हैं, अगर इनमें अंदर की तरफ जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द सरफेस ऑन द अबव साइड, तो क्या होगा कि जो फ्लावर्स हैं ये ओपन हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको एक मज़ीद डायग्राम से मैं समझाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आपको एक लीफ नज़र आ रहा है, इसके लीफलेट्स हैं, आप देख रहे हैं कि लीफलेट्स बिल्कुल स्ट्रेट हैं। अब इनमें हो क्या रहा है, अगर इन एपिनास्टी की वजह से आप देख रहे हैं कि अपर सरफेस क्योंकि ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है एज़ कम्पेयर टू लोअर सरफेस, तो ये जो लीव्स हैं नीचे को फोल्ड हो रहे हैं। यहाँ पर पेटल्स में दिखाया जा रहा है कि हाइपोनास्टी एंड एपिनास्टी क्या होती है। आप देख रहे हैं ये एक पेटल है, पेटल की अंदर वाली साइड आपको डार्क पर्पल में दिखाई जा रही है, आउटर सरफेस इज़ इन लाइट पर्पल। आप देख रहे हैं कि आउटर सरफेस में ग्रोथ रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इनर सरफेस ऑफ पेटल। इसके नतीजे में क्या हो रहा है, बड जो है ये क्लोज रह रहा है, इनके ये ओपन ही होगा, ये क्लोज्ड ही रहेगा। ओपन कैसे होगा जी, जब इसके अंदर वाली सरफेस पे ग्रोथ ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द आउटर सरफेस, तो क्या होगा, ये जो पेटल है, ये जो फ्लावर है, ये ओपन हो जाएगा। इसे हम कहते हैं एपिनेस्टी। यानी कि फ्लावर में या लीफ में उसकी अपर सरफेस में ग्रोथ का ज़्यादा होना एज़ कम्पेयर टू लोअर सरफेस इज़ कॉल्ड एपिनेस्टी। और हाइपोनास्टी के बिल्कुल जो है ऑपोजिट होती है। तो हाइपोनास्टी क्या है, इफ़ ग्रोथ इन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ इन बड कंडीशन इज़ मोर देन डैट ऑफ अपर सरफेस, देन द बड विल रिमेन क्लोज्ड। और नीचे वाली सरफेस पे ग्रोथ ज़्यादा होगी तो क्या होगा, बड जो है, मैंने बताया आपको, ये जो है फिर ओपन नहीं होगा, ये क्लोज रहेगा, क्योंकि आउटर सरफेस पे या बाहर वाली सरफेस पे ग्रोथ रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इनर सरफेस। अब यहाँ पर आपको एक जो है डायग्राम के ज़रिए समझाया जा रहा है। आप देखिए, पत्ते की 2 साइड्स होती हैं। ऊपर वाली साइड इसे हम कहते हैं एडेक्सियल सरफेस और एक नीचे वाली साइड इसे हम कहते हैं एबैक्सियल सरफेस। एडेक्सियल सरफेस पे अगर ग्रोथ रेट ज़्यादा होगा, आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है एपिनेस्टी में क्या हो रहा है कि ये जो सरफेस है यहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, जिसके नतीजे में ये जो लीफ है ये नीचे को बेंड कर रहा है। अब इसके ऑपोजिट हो रहा होता है हाइपोनास्टी में। हाइपोनास्टी में क्या हो रहा होता है, अपर सरफेस पे ग्रोथ रेट कम है, नीचे वाली सरफेस पे ग्रोथ रेट ज़्यादा है। इसके नतीजे में क्या हो रहा है, ये जो पत्ता है ये ऊपर को बेंड कर रहा है। तो एपिनेस्टी की वजह से पत्ता नीचे को बेंड करेगा और हाइपोनास्टी की वजह से पत्ता ऊपर को बेंड करेगा।
उसके बाद है न्यूटेशन। न्यूटेशन क्या है? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ यंग या ग्रोइंग टिप्स ऑफ यंग स्टेम इन अ zigzag फैशन ड्यू टू alternate changes in growth on opposite side of the apex। इसको हम कहते हैं न्यूटेशन। अब यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाई जा रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो एक वाइन है, ये प्लांट है, ये एक दूसरे प्लांट की बॉडी के ऊपर जो है ये zigzag फैशन में ग्रो कर रहा है। अब होता क्या है, यहाँ भी आपको दिखाया जा रहा है कि ये जो इसके ऊपर ग्रोइंग प्लांट है, ये जब इसके साथ कांटेक्ट करता है तो जो कांटेक्ट वाला पॉइंट होता है वहाँ पर ग्रोथ कम हो जाती है और उसके ऑपोजिट पॉइंट पे ग्रोथ ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये इसके इस जो है सहारे के गिर्द जो है बल खाता हुआ जो है ये प्लांट जो है ग्रो करता चला जाता है। इसको हम कहते हैं न्यूटेशन। तो न्यूटेशन क्या है? मूवमेंट या ग्रोथ इन अ zigzag फैशन ड्यू टू ऑल्टरनेट चेंजेस इन ग्रोथ ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द एपेक्स। अब हम पढ़ते हैं पैराटोनिक मूवमेंट्स के बारे में। ये जो मूवमेंट्स हैं हमने पढ़ा था, ये होती हैं ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज़, यानी कि इन्वायरमेंट में कोई ऐसा फैक्टर जो कि प्लांट में कोई ख़ास रिस्पॉन्स इंड्यूस करता है, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इसकी दो टाइप्स हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट्स एंड नास्टिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट्स जो होती हैं ये डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती हैं, यानी कि ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में होती हैं और एक्सटर्नल स्टिमुलाई की तरफ होती हैं। वो स्टिमुलाई कोई भी हो सकता है, वो लाइट हो सकती है, वो वाटर हो सकता है, या वो केमिकल हो सकता है, कोई भी ऐसा कंपाउंड जो कि प्लांट को ख़ास रिस्पॉन्स शो करने में मजबूर करता है। उसकी डायरेक्शन में जो है प्लांट मूव करता है या प्लांट की बॉडी मूव करती है, प्लांट का पार्ट मूव करता है, उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स। इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, अब हम इनके बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले है फोटोट्रोपिज्म। इसमें नाम से पता चल रहा है, फोटो मीन्स लाइट। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ लाइट एंड इज़ कॉज्ड बाय डिफरेंशियल ग्रोथ ऑफ पार्ट ऑफ अ प्लांट लाइक स्टेम और रूट। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि ये एक ग्रोइंग प्लांट है। आप देख रहे हैं इसकी जो शूट है, टहनी है, ये टूवर्ड्स द लाइट मूव कर रही है, और इसकी जो रूट है, इसकी जो जड़ है, ये फ्रॉम द लाइट मूव कर रही है। तो लाइट की वजह से आप देख रहे हैं कि इस पौधे के दोनों जो ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंटली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इनमें डिफरेंट तरह की ग्रोथ हो रही है। जो स्टेम है वो टुवर्ड्स द लाइट मूव करती है, इसलिए इसको हम कहते हैं पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। और जो रूट्स हैं ये क्योंकि अवे फ्रॉम द लाइट सोर्स मूव करती हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। तो ये मूवमेंट जो है ये किस वजह से होती हैं? ये स्टिमुलाई ऑफ लाइट की वजह से मूवमेंट्स होती हैं इन प्लांट्स। अब हम पढ़ते हैं थिग्मोट्रोपिज्म के बारे में। इट इज़ अ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ टच। फॉर एग्जांपल क्लाइंबिंग वाइन्स, जो बेल वगैरह है, आपको पता है कि जब ये किसी भी सॉलिड सब्जेक्ट के साथ इनका कांटेक्ट होता है तो ये उसके साथ जो हैं ग्रो कर जाती हैं। होता क्या है, इनमें भी जब ये कांटेक्ट करती हैं किसी स्पॉट के साथ, किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ, तो इनकी जो ग्रोथ का पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। इनकी कांटेक्ट वाली साइड पे जो ग्रोथ है वो डिक्रीज़ हो जाती है, और कांटेक्ट के ऑपोजिट साइड पे ग्रोथ की इंक्रीज़ होने से ये इसके जो टेंड्रिल्स हैं वो स्पोर्ट के गिर्द कॉइल करती चली जाती हैं, और ये इस तरह जो बेल है ये स्पोर्ट के साथ जो है ये ऊपर ग्रो करती चली जाती है। इसे हम कहते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। अब यहाँ पर आपको एक और डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि ये कैसे हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक स्पोर्ट है, ये जो प्लांट है इसकी स्टेम वीक है, तो ये क्या करते हैं, इनके जो स्टेम है ये ट्रेंडल्स जो हैं ये बनाते हैं। ये ट्रेंडल्स क्या करते हैं, जब ये किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ इनका कांटेक्ट होता है तो ये उसके साथ साथ स्पाइरल फैशन में ग्रो करते चले जाते हैं। इसको हम कहते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। अब हम पढ़ते हैं कीमोट्रोपिज्म के बारे में। मूवमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू सम केमिकल्स इज कॉल्ड कीमोट्रोपिज्म। इसमें एग्जांपल दी हुई है हाइफी ऑफ फंजाई। फंजाई की हाइफी जो है आपको पता है कि ये जहाँ भी फूड मिलती है वहाँ पे फंजाई जो है ग्रो कर जाती है, चाहे वो कोई फ्रूट हो या ब्रेड हो, रोटी हो, किसी चीज़ के ऊपर भी जहाँ पे फंजाई के स्पॉट्स गिरते हैं और उनको फेवरेबल कंडीशन मैसर आती हैं तो फ़ौरन वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं। तो फंजाई की हाइफी का ग्रो करना ऑन द ब्रेड ऑन द फूड इज़ कॉल्ड कीमोट्रोपिज्म। अब हम देखते हैं प्लांट्स में कीमोट्रोपिज्म कैसे होती है। आप देखते हैं यहाँ पर जब
पोलिनेशन होती है तो पोलन ग्रेन्स जो हैं वो स्टिग्मा पे जाते हैं। स्टिग्मा पे जाने के बाद, स्टिग्मा पे फॉल करने के बाद वो वहाँ से फिर एक पोलन ट्यूब जो है ओरिजिनेट होती है और ये मूव करती है टुवर्ड्स द ओव्यूल। तो पोलन ट्यूब का ग्रो करना टुवर्ड्स ओव्यूल इज़ कीमोट्रोपिज्म, क्योंकि ये केमिकल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में ये ट्यूब ग्रो कर रही है या ये मूवमेंट हो रही है, इसको हम कहते हैं कीमोट्रोपिज्म। अब हम पढ़ते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म के बारे में। द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो कहते हैं पानी को, प्लांट के पार्ट्स का पानी की वजह से मूव करना उसको हम कहते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। अब हम देखते हैं कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं पानी को डिफरेंट तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, पानी के स्टिमुलाई को। आप देखते हैं कि यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है एक प्लांट है, आप देख रहे हैं कि शूट जो है वो अवे फ्रॉम द वाटर सोर्स मूव कर रही है, इसको हम कहते हैं इट इज़ नेगेटिवली हाइड्रोट्रोपिक, क्योंकि ये पानी के सोर्स से अवे मूव करती है। जबकि जो रूट्स हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रूट्स जो हैं ये ग्रो कर रही हैं टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ वाटर, तो इनको हम कहते हैं दीज आर पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। क्यों मूव करती हैं? क्योंकि जड़ों ने ज़मीन से पानी जज़्ब करना होता है, पानी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करती हैं। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म एंड शूट शोज़ नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म, मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, यानी कि कशिश शक्ल की वजह से जो मूवमेंट होती है प्लांट में, उसे हम कहते हैं जियोट्रोपिज्म। अब रूट्स जो हैं वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करती हैं एंड शूट्स जो हैं वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करती हैं। क्यों? आप जानते हैं कि जो शूट्स हैं वो ऊपर की तरफ, लाइट की तरफ मूव करती हैं अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, तो ये क्योंकि स्टिमुलाई से या ग्रेविटी से अवे मूव कर रही हैं, इसलिए इनको हम कह रहे हैं नेगेटिवली जियोट्रोपिक। और जो रूट्स हैं वो क्योंकि टुवर्ड्स ग्रेविटी मूव कर रही हैं, तो इनको हम कहते हैं पॉजिटिवली जियोट्रोपिक। अब हम पढ़ते हैं नास्टिक मूवमेंट्स के बारे में। दीज आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। मैंने पीछे पढ़ा है कि जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती हैं ये डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती हैं, यानी कि स्टिमुलाई की तरफ या उससे अवे होती हैं। जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं वो डायरेक्शनल मूवमेंट्स हैं, जबकि नास्टिक मूवमेंट्स उनके कंट्रास्ट में ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती हैं ड्यू टू सम एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इनकी दो टाइप्स हैं, निक्टिनास्टिक मूवमेंट्स एंड हेप्टोनास्टिक मूवमेंट्स। निक्टिनास्टिक क्या है? द निक्टिनास्टिक मूवमेंट्स आर शोन बाय द ऑर्गन्स इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई लीडिंग टू डिफरेंशियल ग्रोथ। यानी कि निक्टिनास्टिक मूवमेंट्स में क्या होता है, प्लांट के जो ऑर्गन्स हैं उनमें ग्रोथ का पैटर्न चेंज होने से जो मूवमेंट होती है उसे हम कहते हैं निक्टिनास्टिक मूवमेंट्स। इनकी दो टाइप्स हैं। आमतौर पे ये जो मूवमेंट्स होती हैं ये होती हैं ड्यू टू चेंज इन ग्रोथ और टर्गर। इनकी दो टाइप्स कौन सी हैं? एक है फोटोनास्टी एंड सेकेंड वन इज़ थर्मोनास्टी। तो फोटोनास्टी क्या है? इसमें स्टिमुलाई है फोटो पीरियड, यानी कि जो लाइट पीरियड है उसके नतीजे में जो प्लांट में के पार्ट्स में मूवमेंट होती है उसे हम कहते हैं फोटोनास्टी। हम आप देख रहे हैं यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये जो फ्लावर है डेंडिलियन, आप देख रहे हैं कि डे को ये ओपन हो जाता है और रात को ये जो है क्लोज़ हो जाता है। इसी तरह आपको दिखाया जा रहा है कि ये मून फ्लावर है, ये डे लाइट में जो है क्लोज़ है, जबकि रात को ये ओपन हो जाता है। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाइट इंटेंसिटी, जब लाइट की जो शिद्दत है वो कम ज़्यादा होती है तो उसके मुताबिक ये जो प्लांट के पार्ट्स हैं रिस्पॉन्स शो करते हैं, इसको हम कहते हैं फोटोनास्टिक मूवमेंट्स। अब है थर्मोनास्टिक। अब थर्मोनास्टिक मूवमेंट्स जो होती हैं, दीज मूवमेंट्स आर ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस। अब ट्यूलिप के जो फ्लावर्स हैं वो रात को क्लोज़ हो जाते हैं ड्यू टू रैपिड ग्रोथ इन द लोअर साइड बाय अपवर्ड एंड इनवर्ड बेंडिंग ऑफ पेटल्स। ये होता क्या है, जब रात को टेम्परेचर लो हो जाता है तो जो लोअर साइड है फ्लावर की या पेटल की, उसमें ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अपर सरफेस या इनर सरफेस, जिसकी वजह से जो पेटल्स हैं वो बेंड कर जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं, क्लोज़ हो जाते हैं। और दिन के वक्त जब टेम्परेचर जो है ज़्यादा हो जाता है तो ये दोबारा ब्लूम कर जाते हैं, दोबारा जो है खिल जाते हैं। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोनास्टी। अब हम पढ़ते हैं हेप्टोनास्टिक मूवमेंट्स के बारे में। हेप्टोनास्टिक मूवमेंट्स अकर इन रिस्पॉन्स टू कॉन्टैक्ट, यानी कि कॉन्टैक्ट की वजह से प्लांट्स में जो रिस्पॉन्स शो होता है, जो मूवमेंट्स होती हैं, इनको हम कहते हैं हेप्टोनास्टिक मूवमेंट्स।
इसमें एग्जांपल है दी जा रही है एक्शन ऑफ वीनस फ्लाईट्रैप। वीनस फ्लाईट्रैप आप जानते हैं एक कार्निवरस प्लांट है। होता क्या है कि जो कार्निवरस प्लांट है इसके जो लीफ की अपर सरफेस है उस पर जब भी कोई इंसेक्ट आता है तो कांटेक्ट की वजह से इसके जो लीव्स हैं, क्योंकि ये बाइलोब्ड होते हैं तो ये फ़ौरन अपने आप को क्लोज़ कर लेते हैं और इनके जो हेयर्स हैं आपस में फ्रीज हो जाते हैं, इनके आपस में मिल जाते हैं और जो फ्लाई है वो अंदर ही ट्रैप हो जाती है और इसको फिर ये जो है डाइजेस्ट कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ हेप्टोनास्टिक मूवमेंट्स। यहाँ पे हमारा मूवमेंट्स वाला जो टॉपिक है ख़त्म हो गया है। अब उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।